ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 9। सॉरी, श्लोक संख्या 8। स गोदोहन मात्रम हि स गोदोहम मात्रम हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम्। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। हम पिछले 2-3 श्लोकों से पढ़ते आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, क्योंकि क्या स्थिति थी। पहले के दोनों श्लोकों में बताया गया कि वे नित्य मुक्त थे। व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे। उनकी स्थिति के विषय में बताया गया। किसी भी भौतिक आकर्षण के द्वारा आकर्षित नहीं होते थे। यहाँ पर उनके विषय में बता रहे हैं कि वे कितनी देर रुकते थे किसी भी गृहस्थ के द्वार द्वार पर। किसी भी गृहस्थ के घर जाते थे तो वहां कितनी देर रुकते थे। तात्पर्य पढ़ते हैं पहले। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने देर में गाय दूध ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वे गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चूकता है, इस इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए गए। वर्णाश्रम, भगवान ने गीता में बताया वर्णाश्रम कि मेरे द्वारा वर्णाश्रम की सृष्टि हुई है। तो उसमें वर्ण जो हैं वो कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण हैं। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चारों आश्रमों में इन इन 8 का, 4 आश्रम और 4 वर्ण, सभी का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति करना और अपना जीवन का लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करना। यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, लक्ष्य एक ही है। तो इन चारों में जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं, इन तीनों को इंद्रिय तृप्ति की छूट नहीं होती। ये तीनों जो है इंद्रिय तृप्ति से विलग रहते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में हम देखते हैं उसको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहने की, गुरु के निर्देशन में उसको शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। फिर वो चाहे तो फुल टाइम जो है सन्यासी बन सकते हैं, उसी टाइम से फुल टाइम ब्रह्मचारी रह करके आगे चल के सन्यास ले सकते हैं।
और अगर नहीं चाहे, उनकी कुछ इच्छा है, डिजायर्स हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है, उसको पहले से प्लान करना होता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले गृहस्थ जीवन से निकलना कैसे, ये प्लान पहले से करके और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरते दम तक वो घर में ही पड़ा रहे और बहुत बुरी मौत प्राप्त करे हैं। बहुत कठोर शब्द यूज लिए गए हैं इसके लिए। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव बताते हैं बहुत बुरा हाल होता है ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ टाइम गृहस्थ जीवन में रहता है। इसीलिए शास्त्रों का आदेश है कि गृहस्थ जीवन से फिर उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए 50 वर्ष की आयु के बाद, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। तो ये सिस्टमेटिक सिस्टम बना हुआ है। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, वानप्रस्थ में उसको पूरी तरह से डिटेच होना होता है, इंद्रिय तृप्ति से दूर, ये प्रैक्टिस करना होता है। और जब प्रैक्टिस करके उस स्तर पर आ जाता है, लेवल पे आ जाता है, तब उसको संन्यास लेना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये जो है समाज का सिस्टम है। तो यहाँ पर सन्यासी के लिए स्पेशली बता रहे हैं सन्यासी की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो गृहस्थ जो है, गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति की छूट होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है अभी परसों की क्लास में इस ग्रेट शानदार सिंह गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर उदाहरण था। कि जैसे किसी को लाइसेंस दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड पर कैसे भी गाड़ी चलाएगा, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाएगा, रेड लाइट पर रोकेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं। लाइसेंस मिलने का मतलब ये है कि अब आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के नियमों को पालन करते हुए, रूल्स रेगुलेशन को पालन करते हुए आप गाड़ी चला सकते हो। तो उसी तरह से जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अर्थ है वो एक लाइसेंस है भगवान की तरफ से, शास्त्रों की ओर से। यानी सिस्टमेटिक, शास्त्रों में जैसा बताया गया है उस तरह से, उस अनुरूप अपने जीवन को चलाना, जीना, उनको जो है गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ भी दो तरह के होते हैं, गृहस्थ और गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जिनका सेंटर जो है भगवान श्री कृष्ण है, भगवान जिनका सेंटर है, जिनके सेंटर में है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो सारे कार्य करते हैं। घर में रहते हैं पत्नी बच्चों के साथ, लेकिन उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। गृह मेधी वे हैं जिनका उद्देश्य है अपने आप को प्रसन्न करना, वो भी पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। ये स्थितियां हैं, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अ, जो है वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, और वो कितने समय रुकते थे ऐसे गृहस्थों के पास जाते थे तब, केवल आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, जितनी देर में गाय दुही जाती है। स गोदोहन मात्रम ही गृहेशु गृह मेदिना। गृहस्थों के घर केवल उतने ही समय रुकते थे जितनी देर गाय दुही जाती, आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं। उद्देश्य क्या होता था उनका, उन गृहस्थों को पवित्र करना, उनको भगवान के विषय में उपदेश देना, ये उद्देश्य होता था। न कि वहां जाकर के और उनसे कुछ बहुत सारा धन ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना अपने एंजॉयमेंट के लिए। ऐसा उद्देश्य जो है नहीं होना चाहिए एक सन्यासी का। सन्यासी का जो है कर्तव्य है, जैसा कि यहाँ पर रूपा जी बताते हैं अंत में, कि वो गृहस्थों का गुलाम न बन जाए, उनसे सुविधाएं ले लेकर के, कि मुझे ये सुविधा दो, मुझे ये सुविधा दो, मुझे ये सुविधा दो। हाँ, चला करके कोई उनके लिए सुविधाएं दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। इवन और ऐसा भी नहीं होना चाहिए गृहस्थों के घर पे पड़ा रहे, उसको केवल उतनी देर जाना चाहिए जितनी देर उसको उपदेश देना हो। और ये हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल में, हमारे इस्कॉन में देखते हैं ये बात। तो सन्यासी हैं, गुरु हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, उतना देर रुकते हैं, या कोई विशेष उसके बाद में कोई डिस्कशन हो, उपदेश देना हो, उतनी देर रुकते हैं, बाद में नहीं रुकते हैं। इवन वो लंबे समय तक जो है एक जगह नहीं रुकते, मंदिर में भी इतने लंबे समय नहीं रुकते, क्योंकि उनका कार्य है परिवार जगाचारी है, प्रचार करते रहे। तो उसी तरह से जो सुखदेव गोस्वामी की स्थिति बहुत ही दिव्य थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। वो क्यों जाते थे, किसी के घर में धन लेने के लिए नहीं, सुविधाएं लेने के लिए नहीं, उसको उपदेश देने के लिए। और कौन सा उपदेश देने के लिए,
तो यहाँ पे कह रहे हैं भागवतम का उपदेश देने के लिए। कह रहे हैं कि जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए। ये तो आ गया उसके लिए, सन्यासियों के लिए। तो भागवत का उपदेश देने के लिए जाते थे, और भाग्यशाली गृहस्थों से ही वो भिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं हर किसी से भिक्षा लेते थे। जो भाग्यशाली गृहस्थ होते थे, जो कृष्ण कथा में रुचि रखने वाले होते थे, जो उच्च कुलीन होते थे, या कम से कम भक्त होते थे, जो भक्त हैं उनके कुल की परवाह नहीं की जाती। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों से, जो भक्त हैं, उनसे वो भिक्षा प्राप्त करते थे, हर किसी से भिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। तो यहाँ पर अंत में कह रहे हैं कि जो संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से, यानी सुखदेव गोस्वामी के कार्यों से उन्हें सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ लोगों से उनका और कोई सरोकार नहीं। गृहस्थ लोगों से वो उतना ही मेल जोल करते हैं, या करना चाहिए, कि केवल उनको दिव्य ज्ञान देने के लिए, भागवत का जो ज्ञान है वो प्रदान करने के लिए, भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिससे उनका उद्धार हो सके। इस उद्देश्य के लिए ही उनको मिलना चाहिए गृहस्थों से। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में सन्यास के बाद, तो वहां के जो राजा थे प्रताप रुद्र, वो मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु जी से, दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी तक बात पहुंचाई, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का मैं नहीं मिलना चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि वो एक जो है राजा है, और वो विलास में रहता है, विलासपूर्ण स्थिति में रहता है, विलासिता में, भोगी की तरह। इसलिए मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मना कर दिया क्लियर कट, जब ये राजा था वहां का। चैतन्य महाप्रभु उस समय सन्यासी थे। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने अ, ये रथ यात्रा के समय देखा कि वो राजा खुद जो है झाड़ू लगा रहा है, सिंपल कपड़े पहन रखे हैं उसने, साधु जैसे, और वहां पे झाड़ू लगा रहा है रोड पर जगन्नाथ जी के आगे। तब जो है राजा, वो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए। बाद में उन्होंने कहा ठीक है, मिलूंगा। फिर जो है गार्डन में, रथ यात्रा का जो रास्ता है उसमें बीच में गार्डन आता है, पार्क है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु थे, वो रेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर आकर के राजा आए, आकर के उन्होंने, प्रताप रुद्र ने आकर के भगवान के पैरों को दबाया, चरणों को दबाया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो जो सन्यासी हैं, भगवान ने खुद जो है एग्जाम्पल सेट किया है कि सन्यासी को किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, किसके घर जाना चाहिए। जबकि वो राजा था, प्रताप प्रताप रुद्र तो राजा था, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले, रिजेक्ट कर दिया तुरंत कि मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता। जो भक्त होते हैं उनसे मिलते हैं, जो श्रद्धावान हैं उनसे मिलते हैं। ये एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। कह रहे हैं कि गृह गृह से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासी जो है वो गृह से भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? उनके धन को लेकर के और भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे वो धन शुद्ध होता है। इसलिए उनसे भिक्षा मांगते हैं, न कि अपने एंजॉय के लिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। तो सन्यासी को ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि वो सांसारिक लोगों से या गृहस्थों से धन लेकर के उनका जो है गुलाम न बन जाए, आज्ञाकारी न बन जाए। ऐसा होता है, जब व्यक्ति किसी का, ज्यादा किसी से सहायता लेता है, धन लेता है, तो ओबलाइज हो जाता है उसका, उसकी बात माननी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं अंत में कि जो मनुष्य संसार संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। अगर वो सन्यासी है, संन्यास आश्रम का मतलब है कि उसने सब कुछ त्याग दिया है, बस, और भगवा वस्त्र पहन लिए, हाथ में डंडा ले लिया है, और सबको पता है ना, कमिटमेंट की। फिर अगर वो ऐसे एंजॉयमेंट में वापस लग जाता है, जैसे एक जगह आता है शास्त्रों में, कई जगह बताया गया है, रूपा जी ने बताया है
कि अगर वो सन्यासी है और वापस से वो विवाह कर लेता है, स्त्री के साथ रहने लग जाता है, तो इसका मतलब वो अपनी उल्टी को खा रहा है। उल्टी यानी उल्टी करते हैं, तो उल्टी होती है ना, वोमिटिंग होती है, वापस वोमिटिंग को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो वोमिटिंग को जो है, उल्टी जो है, वोमिट को खाने की तरह हो, उल्टी को खाने की तरह है, वापस से गृहस्थ जीवन में आना। तो अगर कोई सन्यासी इस तरह की हेल्प देता है, हम्म, तो उसके लिए क्या है वो? विष पान करने की तरह है। वैसे भी विषयों को विषपान से तुलना की जाती है। विषयों की तुलना विषपान से की जाती है। विषपान करने से व्यक्ति एक बार मरता है, और विषय का पान करने से बार बार मरता है, जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ता है। और सन्यासी का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ चुका है और इसी जीवन में वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर वापस से वो एंजॉयमेंट में लग गया, तो वापस से विष पान करने लग गया, और उसका रिएक्शन क्या है? आत्महत्या। हम्म। आत्महत्या से भी अधिक घातक है। ये नॉर्मल जो आत्महत्या करते हैं लोग, शरीर का नाश करते हैं, उससे भी अधिक घातक है ये वाला काम। क्यों है? क्योंकि इस आत्महत्या में क्या होता है? आत्मा की हत्या होती है, यानी आत्मा जो है वो नीचे की योनि में जाती है, फिर जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। तो इसलिए सावधान किया गया है। यद्यपि हम में से कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी है इस मैसेज को। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, किसी भी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर जाते थे जितनी देर गाय दुही जाती है, यानी गाय दुहने का जो समय है वो आधा घंटा लगभग बताया गया है। उतनी देर जाते थे, और जाने का उद्देश्य क्या होता था? उन गृहस्थों को पवित्र बनाना। और भिक्षा भी हर कहीं से नहीं लेते थे। वो क्या भिक्षा लेते थे? ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए प्रसाद। तो उनसे लेते थे जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते थे। भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो भगवान का भक्त है, वो भाग्यशाली। तो ऐसे लोगों से भिक्षा प्राप्त करते थे, और लोगों को उपदेश देते थे, श्रीमद् भागवत का उपदेश देते थे, और दूसरा कोई उपदेश नहीं देते थे। ये एक सन्यासी की पहचान। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।